पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आज पीएम मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सदैव अटल स्मारक पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह भी इस दौरान यहां पर मौजूद थे। सभी ने अटल जी को नमन किया, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनको याद किया। आज सदैव अटल के सामने पूरा अटल संगठन मौजूद था। तो आज सभी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया, उनको याद किया, उनके सिद्धांतों को याद किया और उन्होंने जो सपना भारतीय जनता पार्टी के लिए देखा था, उस सपने को साकार करने दिशा में जब आज बढ़ा जा रहा है तो उनको एक बार फिर से याद किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को उन्होंने नमन किया। पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी जन्म जयंती पर शत शत नमन। अपने दूरदर्शी नेतृत्व में उन्होंने देश को विकास की अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंचाया और एक सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए उनके प्रयासों को सदैव स्मरण किया जाएगा। तो भारत रत्न, प्रखर वक्ता, राजनेता, ओजस्वी कवि और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 25 दिसंबर को उनका 96वां जन्मदिवस है। उनके व्यक्तित्व के कई आयाम हैं जिन्होंने एक कवि के रूप में जिंदगी जीने का अलग अंदाज सिखाया, प्रधानमंत्री के रूप में देश को रास्ता दिखाया। उनके व्यक्तित्व को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। ऐसे भारत रत्न को एक बार फिर से देश याद कर रहा है। आज हम आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो कहानियां सुनाएंगे जिसे बार बार सुनने पर सीना चौड़ा हो जाता है। उन गलियों में ले चलेंगे जहां कभी अटल जी जाया करते थे। उन लोगों से मिलवाएंगे जिनके दिलों में आज भी अटल जी धड़कते हैं। अटल जी जैसा विराट व्यक्तित्व बहुत कम लोगों के पास होता है। एक कवि, दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ, यूनान कहाँ है। घर घर में सुबह दिन जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है। दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ बरबर अंधियारा, किंतु चीर कर दमकी छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। एक राजनेता, आडवाणी जी ने कहा कि जब तक हम दोष मुक्त नहीं होंगे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। कल और भी कुछ मित्र दोष मुक्त हुए, लेकिन पहली बार इस परंपरा को, इस विरासत को चुनौती दी जा रही है। एक राष्ट्रवादी, कश्मीर के नंदनवन को किसने है सुलगाया, किसने छाती पर अन्यायों का अंबार लगाया। आग खोल कर देखो घर में भीषण आग लगी है। धर्म सभ्यता संस्कृति खाने दानव क्षुधा जगी है। हिंदू कहने में शर्माते, दूध ल जाते लाज न आती। घोर पतन है अपनी माँ को माँ कहने में फटती छाती। अटल बिहारी वाजपेयी का ऐसा ही व्यक्तित्व था। कभी शब्दों की जुगलबंदी से तो कभी अपने तेवर से लोगों पर अपनी छाप छोड़ देते थे। अटल जी का हृदय कवि हृदय था, लेकिन वे एक कुशल प्रशासक भी थे। यही कारण है कि 24 घटक दलों के साथ भी उन्होंने कुशलतापूर्वक सरकार चलाई।
संसद में जब भी वो किसी विषय पर बोलते तो पक्ष क्या विपक्ष क्या पूरा सदन शांत होकर उनकी बात सुनता, और जब हमारे बीच से चले गए तब भी लोगों के मन में उनकी स्मृतियां हैं। देखिए, वो सांसद थे लखनऊ से। सांसद के पहले 1981 में 80-81 आंध्र प्रदेश के चुनाव हो रहे थे। उसमें मैं भी पर्यवेक्षक के रूप में अनंतपुर जिला आंध्र प्रदेश में है, वहाँ गया हुआ। अटल जी भी वहाँ भाजपा के चुनाव प्रचार में आए हुए थे। उस समय प्रतिबंध नहीं था, तो हम लोग एक ही गेस्ट हाउस में रुके हुए थे। इलेक्शन कमीशन इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, तो जो एक सरकारी सेमी गवर्नमेंट का था उसमें हम लोग रुके हुए थे। अटल जी भी उसमें आए। मेरा घनिष्ठ परिचय वहीं से हुआ और उसके बाद जीवन के आखिरी क्षणों तक चुनाव को गढ़ा। हास्य रुदन में तूफानों में, ये शब्दावली पर ध्यान दीजिए। हास्य रुदन में तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी यही नहीं रुके। अमेरिका से मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश करने वाले पाकिस्तान को दो टूक में समझा दिया था। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे, यह मत समझो। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे, यह मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे, ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथियार लोगे, यह मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लो। तीसरे दिन बोटैनिकल गार्डन्स में इन्होंने एक ईद मिलन फंक्शन रखा था। जब मैं हाथ मिलाए हुए था तो मेरे जहन में एक सवाल आया। मैंने बहुत ही धीरे से मुस्कुरा के एक पहली अंदाज में उनसे कहा कि आप ईद हाथ मिला के मिलेंगे या गले मिल के। पहले तो वो शक्ल देखते रहे, उसके बाद में फिर वो मसमसा के उठे और बहुत ही चाव से उन्होंने गले से लगाया। तो जाहिर है कि मुझे भी उनके ऊपर दुलार आ गया और मैंने 4-5 प्यार चटाचट उनके किए और बड़ा अच्छा लगा कि वो इन घुटनों की तकलीफ़ के बावजूद वो खड़े हो गए, चूँकि उन्होंने उसकी अहमियत, ईद को गले मिलने की अहमियत को समझा। तो वो बहुत नफीस इंसान थे। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अटल जी का लखनऊ से लगाव। टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेत, गीत नया गाता हूँ। अटल जी का लखनऊ से खास ताल्लुक रहा। लखनऊ की कई जगहें आज भी अटल जी के नाम से जानी जाती हैं। राजा ठंडई और मिठाई की वो दुकान जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जी जाया करते थे, उनकी जयंती पर न्यूज़ 18 के संवाददाता मोहम्मद शबाब भी वहां पर पहुंचे और वहां मौजूद लोग अटल जी से जुड़ी कहानियों का जिक्र कर उन्हें आज भी याद कर रहे थे। दावर नेता थे, लेकिन लखनऊ वालों के लिए उनकी अपनी एक अलग पहचान थी। बड़े बुजुर्ग उन्हें बेटा कहते थे, उनके हमउम्र उन्हें भाई कहते थे, जो छोटे थे वो उन्हें बाप जी कहते थे। तभी तो वो यहां से 5 बार सांसद रहे। लखनऊ लोकसभा सीट से रहनुमाई करते हुए उन्होंने यहां के हर छोटे बड़े मुद्दे को बड़े पटल पर उठाया। अटल जी के जन्मदिन से जुड़ी हुई तमाम खूबसूरत कहानियां उनकी यादों के झरोखों से हम आप तक पहुंचाएंगे। और उन्हीं कहानियों में एक कहानी इस दुकान से जुड़ी है। पंडित राजा की ठंडई,
लंदन से लेकर सऊदी अरब तक मशहूर है और इसके मशहूर होने के पीछे अटल जी का नाम है। जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं इसे राजधानी का चौक कहते हैं। चौक में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अटल जी को सीधे उनसे जोड़ती हैं। यहाँ के लोगों के दिलों में अटल बिहारी वाजपेयी बसते हैं और चूंकि राजधानी लखनऊ खान पान का एक बड़ा मरकज रहा है, लिहाजा अटल बिहारी वाजपेयी से भी खाने पीने की चीजें सीधी जुड़ती हैं। जिस दुकान पर हम आपको ले आए हैं ये 1936 से चलती हुई मशहूर पंडित राजा जी की ठंडाई की दुकान है। चौथी पीढ़ी इस दुकान पर काम करती है, लेकिन 3 पीढ़ियों ने अटल बिहारी वाजपेयी को अपने साथ देखा है। अटल बिहारी वाजपेयी जब लखनऊ में बड़े नेता नहीं थे तब भी वो इस दुकान पर आते थे, जब वो प्रधानमंत्री बन गए तब भी इस दुकान पर आते थे और इस दुकान की ठंडाई पीते थे। अटल जी की वजह से ही यहाँ आने वाले अधिकतर पर्यटक जब पुराने लखनऊ का रुख करते हैं तो चौक की ठंडाई का स्वाद लिए बिना वापस नहीं जाते। इस दुकान टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगा